हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप जी? कैसी तैयारी चल रही है जी? और मंडे से जो क्लास है, मंडे से क्लास हम लोग जो है 1 बजे लेंगे, ठीक है ना? 1 बजे कर लेते हैं मंडे से, ठीक है ना? ठीक है? जो रात वाली क्लास है उसको भी 1 बजे कर लेते हैं, ठीक है ना? ठीक है, कोशिश करता हूँ मैं कि 1 बजे हो जाए वो क्लास, ठीक है? चलो, तो आग की खोज पूरा पाषाण काल में हुआ था। भाई हंटर कमीशन क्या था? हंटर कमीशन कल उस दिन बताया तो था कल कि हंटर कमीशन का गठन जो किया गया था जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए किया गया था। जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए हंटर कमीशन की स्थापना की गई थी, कल बताया तो था। अभी हिस्ट्री चलेगा, हिस्ट्री खत्म थोड़ा ना हुई अभी हिस्ट्री। उन्नीस सौ उनतीस का लाहौर अधिवेशन। उन्नीस सौ उनतीस का लाहौर अधिवेशन। ये बताइए कल जो क्लास होगी आपकी, जो कल भी 1 बजे होगी, क्या 2 से खाली रहता है आपका सेशन? 2 से 3 खाली रहते हैं आप लोग? क्या 2 से 3 सेशन खाली रहता है आपका? 2 से 3 कोई क्लास तो नहीं होती ना? ठीक है, कल 2 बजे क्लास लगा दूंगा, ठीक है ना? कल 2 बजे क्लास लगाऊंगा, ठीक है? ओके, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, चलिए बस थोड़ा तेजी से करिए। चलिए, लाहौर, देखिए लाहौर अधिवेशन की बात करें तो लाहौर अधिवेशन की बात करें तो इसके अध्यक्ष जो थे जवाहरलाल नेहरू क्या थे? अध्यक्ष थे। जवाहरलाल नेहरू क्या थे? अध्यक्ष थे, याद रखिएगा, ठीक है ना? जी हाँ दोस्तों, लाहौर अधिवेशन की बात चल रही है तो लाहौर अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे जी? तो जी हाँ दोस्तों, जवाहरलाल नेहरू क्या थे? तो अध्यक्ष थे, याद रखिएगा, ठीक है ना? किसके? जी हाँ दोस्तों, लाहौर अधिवेशन के, ठीक है ना? इसमें प्रस्ताव क्या पारित हुआ था? इसमें प्रस्ताव की बात करें तो पहला प्रस्ताव पारित हुआ था। इसमें पहला प्रस्ताव पारित हुआ था, देखिएगा। जी हाँ दोस्तों, इसमें पहला चीज क्या पूछा गया था? इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो पहला चीज पूछा, इसमें जो प्रस्ताव पारित किया गया था, जी हाँ, तो पूर्ण स्वराज्य का प्रस्ताव पारित किया गया था। पूर्ण स्वराज्य का प्रस्ताव पारित किया गया था, ठीक है ना? दूसरा दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट था सविनय अवज्ञा आंदोलन। आंदोलन का प्रस्ताव पारित किया गया था। सविनय अवज्ञा आंदोलन का प्रस्ताव पारित किया गया था। और तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट क्या था? तो जी हाँ दोस्तों, देखिएगा, तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट था, यानी पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित, सविनय अवज्ञा आंदोलन का प्रस्ताव पारित, और तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट था 30 जनवरी, माफ कीजिएगा, 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस
स्वतंत्रता दिवस मनाने की घोषणा की गई थी। मनाने की घोषणा की गई, यानी पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित, साथ साथ में सविनय अवज्ञा का प्रस्ताव पारित, और साथ साथ में क्या, तो जी हाँ दोस्तों याद रखिएगा, जी हाँ दोस्तों याद रखिएगा, जी हाँ दोस्तों याद, 26 जनवरी 1930 को एज ए स्वतंत्रता दिवस मनाने की घोषणा की गई थी। आई होप यहां तक क्लियर हो गया, नोट कीजिए। तीन चीजें थी, पहला पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित, सविनय अवज्ञा का प्रस्ताव पारित, और 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस मनाने की घोषणा की गई थी। डन। उन्नीस सौ 12 में अलग हुआ था माधवी, 1912 में, ठीक ना, जल्दी करिए। स्वतंत्रता दिवस मनाने की घोषणा की 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस मनाने की घोषणा की गई थी। हो गया जी, अरे हो गया सबका। चलिए, स्वतंत्रता दिवस मनाए जाने की घोषणा की गई थी। अब यहां पे समझिए ध्यान से, देखिए नमक सत्याग्रह, दांडी मार्च, देखिए गांधी जी को सविनय अवज्ञा आंदोलन को शुरू करने के लिए, जी हाँ दोस्तों देखिएगा, गांधी जी को सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू करने का जिम्मेदारी दिया गया था। अब गांधी जी को यह समझ में नहीं आया था कि सविनय अवज्ञा आंदोलन कैसे शुरू करें, किस तरह से सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू करें, यह समझ में नहीं आ रहा था। ठीक है, ये समझ में नहीं आ रहा था कि यस, जी हाँ दोस्तों, ये समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर किस तरह से हम यहाँ पर आंदोलन को शुरू करें, क्योंकि ये तो कंफर्म था कि लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वतंत्रता का प्रस्ताव पारित कर दिया गया था, कि पूर्ण स्वतंत्रता की बात चल रही थी, कि पूर्ण स्वतंत्रता, जी हाँ दोस्तों देखिएगा, पूर्ण स्वतंत्रता की बात चल रही थी, याद रखिएगा। तो यहां से अगर आपसे पूछा जाए, बिल्कुल से दोस्तों देखिएगा, पूर्ण स्वतंत्रता का प्रस्ताव पारित किया गया था और गांधी जी को जिम्मेदारी दी गई कि मिस्टर गांधी, आप ही के द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया जाए। नम्रता पूर्वक आपके नियमों का उल्लंघन करूंगा, नम्रता पूर्वक आपके नियमों का उल्लंघन करूंगा। अतः कहीं ना कहीं दोस्तों यहाँ पर गांधी जी को जिम्मेदारी दी गई। 12 मार्च 1930 को गांधी जी ने दांडी यात्रा करने का निर्णय लिया अपने 78 साथियों के साथ। 6 अप्रैल 1930 को मिस्टर गांधी दांडी पहुंचे और वहां एक मुट्ठी हाथ में नमक लेकर, जी हाँ दोस्तों, नमक कानून का उल्लंघन किया और इसके साथ ही सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत हो गई। सविनय अवज्ञा की बात करें तो नम्रता पूर्वक ब्रिटिश कानूनों का उल्लंघन करना, जहां जहां पे नमक बनाए जा सकते थे वहां नमक बना करके ब्रिटिश कानूनों का उल्लंघन किया गया, और जहां नमक नहीं बनाए जा सकते थे वहां पे भू राजस्व की राशि को रोक करके, लैंड रेवेन्यू टैक्स को रोक करके, चौकीदारी कर को रोक करके यहाँ पे सविनय अवज्ञा आंदोलन को सफल बनाने का प्रयास किया गया था। आई होप यहां तक क्लियर हो गया, थे ना। तो जी हाँ दोस्तों देखिएगा, थे ना, चलिए ध्यान से समझिए, देखिए ध्यान से दोस्तों, इसकी शुरुआत जो हुई थी,
समझो इस चीज को। अठहत्तर साथियों साथ मिलकर साबरमती से यानी कि गांधी जी ने 78 साथियों साथ मिलकर जी हाँ दोस्तों देखिएगा, गांधी जी ने 78 साथियों साथ मिलकर जी हाँ दोस्तों क्या, तो साबरमती से दांडी की यात्रा की थी, ठीक ना। 6 अप्रैल 1930 ईस्वी को गांधी जी दांडी पहुंचे और नमक कानून का उल्लंघन किया। नमक कानून का उल्लंघन किया था। जल्दी करिए। यानी शुरुआत 12 मार्च 1930 को किया था। गांधी जी ने 78 साथियों के साथ मिलकर साबरमती से दांडी की यात्रा की थी। 6 अप्रैल 1930 को गांधी जी दांडी पहुंचे। 6 अप्रैल 1930 को गांधी जी दांडी पहुंचे और नमक कानून का उल्लंघन किया था। डन। तीन सौ अट्ठासी किलोमीटर का सफर था। 388 किलोमीटर थी। 388। क्या मैं आगे बढ़ूं? तीन सौ अट्ठासी नॉट 384। देखिए, एक बच्चा पूछा नमक कानून क्या था। देखिए, नमक कानून की बात करें तो हमारे देश के जो समुद्र तट पर नमक, चूंकि समुद्र से आता है, तो समुद्री तटीय क्षेत्रों में जो नमक आता है उन सभी पर ब्रिटिश सरकार ने नियंत्रण स्थापित कर लिया था। चूंकि नमक हर घर में खाया जाता था, अतः ब्रिटिश बात को समझ गया कि नमक से काफी ज्यादा मुनाफा कमाया जा सकता है। अतः ब्रिटिशर्स के द्वारा नमक बनाया जाता था, यानी हमारी चीज को हमें साफ सुथरा कर करके और हमें ही बेचा जाता था। अतः गांधी जी समझ गए कि अगर भारतीयों को जोड़ना है तो नमक के मुद्दे पर जोड़ा जा सकता है, क्योंकि नमक की समस्या हर घर में थी और हर घर में नमक यूज किया जाता था और ये ब्रिटिश नमक था जो हमारे यहाँ पर हमारी चीजों को बनाकर बेचा जाता था। अतः नमक जैसे मुद्दे पर गांधी जी ने राष्ट्र को एकता के सूत्र में बांधने का प्रयास किया था। डन। हो गया जी। भाई क्या क्या क्लास लोगे? कोई कहता अनुच्छेद से क्लास ले लो, कोई कहता ज्योग्राफी क्लास ले लो, कोई कहता बिहार स्पेशल पढ़ाओ, कोई कहता हिस्ट्री पढ़ाओ। यार तुम लोग यार काहे परेशान करते हो? आई मैं हिस्ट्री पढ़ाऊं तो हिस्ट्री पर फोकस करिए ना जी। सारा समय इसी में बर्बाद कर देते हो आप लोग, सब इस उल्टा सीधा चीजों में बर्बाद कर देते हो।
यहां तक हो गया। चलिए अब गांधी जी की बात करें तो गांधी जी ने जब यात्रा किया था, जब गांधी जी ने यात्रा किया, ठीक है, 6 1930 को पहुंच गए। इस आंदोलन में तटीय क्षेत्रों में नमक बनाकर ब्रिटिश कानून का उल्लंघन किया गया। ब्रिटिश नमक कानून का उल्लंघन किया गया था, ठीक है। ब्रिटिश नमक कानून का उल्लंघन किया गया था, ठीक है। और क्लियर, साथ साथ में इस आंदोलन में चौकीदारी कर, भू राजस्व कर पर रोक लगाई गई थी। रोक लगाई गई थी। यानी इस आंदोलन में तटीय क्षेत्रों में नमक बनाकर ब्रिटिश कानूनों का उल्लंघन किया गया था। इस आंदोलन में चौकीदारी कर भू राजस्व कर पर रोक लगाई गई थी। क्लियर सबका? और यह सुनो, सबका क्लियर? सबका इस आंदोलन तटीय क्षेत्रों में नमक बनाकर ब्रिटिश कानूनों का उल्लंघन किया गया था। इस आंदोलन चौकीदारी कर भू राजस्व कर पर रोक लगाई गई थी। क्लियर सबका? सबका डन? हाँ या ना? जनता के द्वारा गांधी जी ने जनता से आग्रह किया कि भाई जहां पे नमक कानून नहीं तोड़ा जा सकता, तो जिस जगह पे नमक नहीं बनाया जा सकते, ऐसे भी तो क्षेत्र थे, जैसे बिहार के बेगूसराय में लोगों ने चौकीदारी कर नहीं दिया। चौकीदारों को जो टैक्स दिए जाते थे, जो पैसा दिया जाता था, वो नहीं दिया। अतः चौकीदारी कर को रोक दिया किसने? जनता ने। अतः ताकि सविनय आंदोलन को क्या किया जाए, तो जी हाँ दोस्तों, आगे बढ़ाया जा सके। आगे बढ़ो। चलिए इस आंदोलन के दौरान खान अब्दुल गफ्फार खान ने खुदाई खिदमतगार नामक संगठन का निर्माण किया था। नामक संगठन का निर्माण किया था, ठीक है ना।
ठीक है, इसे लाल कुर्ती संगठन, इसे लाल कुर्ती संगठन के नाम से जाना जाता है, नाम से जाना जाता है। ठीक है, यानी इस आंदोलन के दौरान खान अब्दुल गफ्फार खान ने खुदाई खिदमतगार नामक संगठन की स्थापना किया था। क्लियर? खान अब्दुल गफ्फार खान को खान अब्दुल गफ्फार खान को सीमांत गांधी भी कहते हैं, सीमांत गांधी कहा जाता है। ये क्या खुल गया यार, कहा जाता है, हो गया। यानी इस आंदोलन के दौरान खान अब्दुल गफ्फार खान ने खुदाई खिदमतगार नामक संगठन की स्थापना किया था। इसे लाल कोटी संगठन कहा जाता है और खान अब्दुल गफ्फार खान को सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है। डन है सबका? हो गया, हो गया सबका। इस आंदोलन के दौरान खान अब्दुल गफ्फार खान ने खुदाई खिदमतगार नामक संगठन की स्थापना किया था। इसे लाल कुर्ती संगठन के नाम से जाना जाता है। संसद में खान अब्दुल गफ्फार खान को सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है। मुझे लगता है यहां तक क्लियर हो गया होगा। खुदाई खिदमतगार जो था ये एक राष्ट्रवादी संगठन था जिसका मेन मोटो था भारत में राष्ट्रीय जनता के बीच में राष्ट्रवादी चेतनाओं को जागृत करना, राष्ट्रवादी चेतनाओं को जागृत करना। इस संगठन के लोग लाल कुर्ता पहनते थे, लाल कुर्ता, और मानवीय सेवा पे फोकस करते थे। मानवीय सेवाओं के माध्यम से जनता को अपने साथ जोड़कर राष्ट्रवादी चेतनाओं को जागृत करना था। यही क्या था? लाल कुर्ती संगठन था। ठीक ना? ठीक है, यानी इस आंदोलन के दौरान खान अब्दुल गफ्फार खान ने खुदाई खिदमतगार नामक संगठन का निर्माण किया था। इसे लाल कुर्ती संगठन के नाम से जाना जाता है। खान अब्दुल गफ्फार खान को सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है। परवेज भाई, टीचर बनने जा रहे हो तो कैसे पढ़ाओगे बच्चे को? बच्चों सबको कैसे पढ़ाओगे? टीचर बनने जा रहे हो, ऐसा स्टेटमेंट दे रहे हो कि याद नहीं होता है, तो बच्चों सबको कैसे याद कराओगे? अरे जब जाओगे क्लास पढ़ाने, ठीक है, तो कैसे याद कराओगे फिर? हो गया सबका? जल्दी नोट कीजिए जी। हो गया सबका? चलिए, इस आंदोलन के दौरान
गढ़वाल रेजिमेंट ने गढ़वाल रेजिमेंट ने किसने दोस्तों? गढ़वाल रेजिमेंट ने, देखिएगा गढ़वाल रेजिमेंट ने जनता पर गोली चलाने से मना कर दिया था। गोली चलाने से मना कर दिया था। कहां पर? पेशावर में। यानी इस आंदोलन के दौरान पेशावर में गढ़वाल रेजिमेंट जनता पे गोली चलाने से मना कर दिया था। ठीक है, यानी आपसे पूछेगा किस आंदोलन के दौरान सेना ने जनता पे गोली चलाने से मना कर दिया था? तो जी हाँ दोस्तों, गढ़वाल रेजिमेंट ने मना कर दिया था। कहां पर? पेशावर में, याद रखिएगा, ठीक ना। चले आंदोलन की व्यापकता को देखते हुए ब्रिटिश सरकार को झुकना पड़ा। ब्रिटिश सरकार को झुकना पड़ा था क्योंकि गांधी जी का जो आंदोलन था, गांधी जी ये आंदोलन काफी सक्सेस रहा और लास्ट में फिर ब्रिटिश सरकार को झुकना पड़ा और गांधी और लॉर्ड इरविन के बीच में गांधी इरविन समझौता हुआ। गांधी इरविन समझौता की बात चल रही है। तो गांधी इरविन समझौता कब? तो 5 मार्च 1931 को हुआ। 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता हुआ था, ठीक ना। ताकि अब इसमें क्या प्रोविजन था बताता हूं भी आपको। इतना हो गया सबका। यानी इस आंदोलन के दौरान गढ़वाल रेजिमेंट ने जनता पर गोली चलाने से मना कर दिया था और पेशावर, कहां पे मना किया था? पेशावर में। आंदोलन की व्यापकता को देखते हुए ब्रिटिश सरकार को झुकना पड़ा था क्योंकि लोगों की भागीदारी क्या थी? बढ़ चढ़ करके हुई थी। किसमें? सविनय अवज्ञा आंदोलन में। आई होप यहां तक क्लियर हो गया हो सबका? डन। पूरे भारत में आंदोलन हुआ था मेरे भाई, गुजरात में नहीं, पूरे भारत में आंदोलन था। नॉर्थ इंडिया के साथ साथ साउथ इंडिया में सभी जगह पे आंदोलन था, ठीक है ना। आपके बिहार में भी था, ठीक, सभी क्षेत्रों में विद्रोह हुआ था, ठीक है, मतलब आंदोलन हुआ था, माफ कीजिएगा। गांधी इरविन समझौता, दिल्ली समझौता भी कहते हैं। गांधी इरविन समझौता को दिल्ली समझौता भी कहा जाता है, ठीक है। ये कब हुआ था जी? 5 मार्च 1931 को समझौता हुआ था। इसके तहत गांधी जी की मांगे मान ली गई थी। मान ली गई थी। मान ली गई और गांधी जी ने सविनय अवज्ञा को वापस लिया था।
समझौते के तहत गांधी जी को द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने लंदन जाना था। जल्दी करिए। हो गया जी। गांधी समझौता 5 मार्च 1931 को हुआ था। इसके तहत गांधी जी की मांगे मान ली गई थी, यानी नमक बनाने का अधिकार दे दिया गया। नमक बना सकते थे, धरना प्रदर्शन कर सकते थे, और जिनको गिरफ्तार किया गया था उनको रिहा करना था। ठीक है। और गांधी जी ने सविनय अवज्ञा को वापस लिया था। और समझौते के तहत गांधी जी को द्वितीय गोलमेज सम्मेलन पार्टिसिपेट करने कहां पर, तो लंदन जाना था। डन। हाथ तेज चलाओ जितना कर सकते हो, समय कम है। हो गया ना जी। नहीं, मैं ममता कुमारी मैं कहां समझा रहा हूं, समझा कहां रहा हूं। आप समझने की कोशिश करिएगा तभी ना होगा। एक एक डायमेंशन को कोरिलेट करके समझा रहा हूं। गांधी इरविन समझौते में क्या था, 5 मार्च 1931 को समझौता हुआ। गांधी जी ने कहा कि ठीक है, मैं सविनय अवज्ञा वापस लेता हूं, तो मेरी मांगे मान लो। तो कैसी मांगे, तो कहा नमक बनाने का अधिकार दिया जाए, धरना प्रदर्शन करने का अधिकार दिया जाए, जिनको गिरफ्तार किया गया है उनको रिहा किया जाए, साथ साथ में थे ना। तो ये गांधी जी की मांगे थी जो पूरी कर ली गई। तो गांधी जी सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट करने कहां पे, लंदन जाएंगे, ऐसा ब्रिटिश सरकार ने कहा। ठीक है। हो गया सबका। हो गया यहां तक सबका। इसके बाद गांधी जी की मांगे मान ली गई। गांधी जी सविनय अवज्ञा को वापस लिया था। समझौते तक गांधी जी को द्वितीय गोलमेज सम्मेलन पार्टिसिपेट करने के लिए लंदन जाना था। ठीक है। हाँ, इसी को गोलमेज सम्मेलन कहते हैं। गोलमेज सम्मेलन कहते हैं, सेकंड राउंड टेबल को ही गोलमेज सम्मेलन कहते हैं। देखिए, देखिए गांधी जी सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में, सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, अब ध्यान सुनिएगा, थोड़ा सा लेक्चर थोड़ा सा लंबा है। ठीक है। देखिए, अगर देखा जाए गांधी जी सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट करने के लिए लंदन गए, और इस उद्देश्य से गए कि ब्रिटिश सरकार भारत के संदर्भ में कुछ अच्छे निर्णय लेगा। जैसे भारत में एक ऐसी रेस्पॉन्सिबल सरकार का फॉर्मेशन होगा जिसका नींव भारतीयों के द्वारा रखी जाएगी। यानी भारतीयों के द्वारा एक ऐसी रेस्पॉन्सिबल सरकार बनाई जाएगी जो भारतीयों के लिए होगी। साथ साथ में ऐसी सरकार को फाइनेंशियल पावर, विदेशी शक्ति यानी कि दोस्तों संचार नीति, साथ साथ में फॉरेन पॉलिसी, इन चलाने का अधिकार होगा। यानी गांधी जी सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में गए। जब सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में गए तो गांधी जी इस उद्देश्य से गए कि ब्रिटिश सरकार भारत के संदर्भ में कुछ अच्छे निर्णय करेगा। कुछ अच्छे क्या निर्णय करेगा, इस उद्देश्य से कहां गए, सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट करने के लिए लंदन गए। लेकिन जब लंदन गए तो वहां पर अंबेडकर जी जिद पे अड़ गए कि हम हरिजन समुदाय को, जो अस्पृश्यता से ग्रसित हैं, अतः
हरिजन समुदाय को, जी हाँ दोस्तों, याद रखिएगा, जो हरिजन समुदाय है ऐसे वर्गों को सेपरेट इलेक्टोरेट पृथक निर्वाचन दिया जाना चाहिए। यानी एक हरिजन व्यक्ति ही हरिजनों का नेतृत्व करेगा, ऐसी मांग कर दी किसने? इसी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। गांधी जी चिल्लाते रहे, भाइयों यही समय है कि हम ब्रिटिश सरकार से मिल करके अपनी मांगे रखें। अंबेडकर जिद पर गए, ना, मुझे पृथक निर्वाचन चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए, क्योंकि ये सब हिंदू जो अपर वर्ग का है, जो अपर क्लास का जो हिंदू है, ये शूद्रों को यानी कि हरिजन समुदाय को कुत्ता और बिल्ली समझता है, कुत्ता और बिल्ली समझता है। अतः हमें अलग से पृथक निर्वाचन चाहिए, ठीक ना? क्या था अंबेडकर जी का। ऐसे कंडीशन में ये जिद पे अड़ गए। जब अंबेडकर जी जो डिप्रेस क्लास था उसके लिए मांग कर रहे थे, तो ईसाई समुदाय, सिख समुदाय, महिलाएं, मुस्लिम लीग, ये सब कहने लगे हमें भी अलग से निर्वाचन चाहिए, हमें भी अलग अलग चुनाव लड़ना है, हम कांग्रेस के साथ मिल करके चुनाव नहीं लड़ेंगे। अतः यहां पे बात बिगड़ गई। यही तो चाहता था ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर रैमसे मैकडोनाल्ड। रैमसे मैकडोनाल्ड यही चाहता था कि आपस में लड़ें, फूट डालें और भागें यहां से। अतः ऐसे कंडीशन में यहां पे फूट डल गई। अतः मिस्टर गांधी को सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस से जब वापस लौटे, तो जब वापस लौटे तो कांग्रेसियों के सामने कहा कि भाइयों, मैं खाली हाथ लौटा हूं, कुछ नहीं मिला दोस्तों, कुछ नहीं मिला, ब्रिटिशवा सब धोखा दे दिया, कुछ नहीं मिला। गांधी जी ने पुनः कांग्रेस के सहयोग से फिर से आंदोलन शुरू किया, लेकिन अब की बार ब्रिटिश तैयार था, कांग्रेस को इलीगल संस्था घोषित कर दिया और यहां पे गांधी जी को गिरफ्तार करके पूना की यरवदा जेल में बंद कर दिया। जब पूना की यरवदा जेल में बंद कर दिया, तो जब 1932 में जब कम्युनल अवार्ड सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा की, सेपरेट इलेक्टोरेट के लिए, कि अलग अलग समुदाय के लिए अलग अलग निर्वाचन, जब ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमसे मैकडोनाल्ड ने घोषणा करी 1932 में, तो गांधी जी इसके खिलाफ अनशन पर बैठ गए और अंबेडकर से कहा कि जब तक आप जिद नहीं छोड़ेंगे, जब तक आप जिद नहीं छोड़ोगे सेपरेट इलेक्टोरेट का, तब तक मेरा अनशन जारी रहेगा। लास्टली अंबेडकर को झुकना पड़ा और गांधी और अंबेडकर जी के बीच में, गांधी जी और अंबेडकर जी के बीच में, जी हाँ दोस्तों, जी हाँ दोस्तों, 1932 सितंबर 1932 में, सितंबर 1932 में गांधी इरविन पैक्ट हुआ, गांधी इरविन समझौता हुआ और इस समझौते के तहत अंबेडकर जी ने सेपरेट इलेक्टोरेट की मांग को छोड़ दिया, लेकिन प्रांतीय विधानसभाओं में हरिजनों के लिए सीटें आरक्षित करवा दी। यहां तक क्लियर हुआ? अरे आप लोगों को हिस्ट्री कैसे याद होगा, कैसे करिएगा, ठीक है, कैसे चलिएगा? चलिए, इस सम्मेलन में कांग्रेस के प्रतिनिधि गांधी जी थे। कांग्रेस के प्रतिनिधि कौन थे? तो गांधी जी थे। क्लियर है? कांग्रेस के प्रतिनिधि कौन थे जी? तो गांधी जी थे, ठीक ना? ठीक है, गांधी जी क्या तो कांग्रेस के प्रतिनिधि थे। भारतीय द्वारा एक ऐसी सरकार उद्देश्य था, गांधी जी का उद्देश्य भारतीय द्वारा एक ऐसी सरकार का निर्माण किया जाएगा जिसमें उसे वित्तीय शक्तियां, विदेश नीति,
संचार आदि को चलाने का अधिकार होगा। चलाने का अधिकार होगा। हो गया सबका? अब क्या पॉलिटिक्स हो गया? यानी सम्मेलन में गांधी जी के प्रतिनिधि, इस सम्मेलन में कांग्रेस के प्रतिनिधि कौन? गांधी जी थे। गांधी जी का उद्देश्य भारतीय द्वारा एक ऐसी सरकार का निर्माण किया जाएगा जिसमें उसे वित्तीय, विदेश नीति, संचार आदि को चलाने का राइट होगा। हो गया सबका? क्या हो रहा है पॉलिटिक्स में? क्या हो गया भाई? ऐसी कौन सी बात हो गई? क्या पॉलिटिक्स कर दिया? क्या पॉलिटिक्स कर दिया गया? फिर से उल्टी सीधी बातें की गई। हो गया सबके यहां तक? चलिए मैं आगे बढ़ूं। ये जो बैच है ना, ये जो आप लोगों का बैच है, इस बैच को पढ़ाना इतना आसान नहीं है। किसी भी फैकल्टी के लिए इतना आसान नहीं है पढ़ाना इस बैच को। समझ में आया? इस बैच को पढ़ाना इतना आसान नहीं है किसी भी फैकल्टी को। ठीक है, चलिए क्या आगे बढ़ जाऊं? आगे बढ़ूं? चलिए यहां तक हो गया। अब द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में अंबेडकर जी ने पृथक निर्वाचन की मांग की थी। पृथक निर्वाचन की मांग की। पृथक निर्वाचन की मांग की, ठीक है ना? पृथक निर्वाचन क्या करती दोस्तों? मांग, ठीक है ना? चलिए द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में अंबेडकर जी ने पृथक निर्वाचन की मांग की थी। अतः ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमसे डोनाल्ड ने
सांप्रदायिक पंचाट लाने की बात कही। कहे अतः यह सम्मेलन क्या हो गया? फेल हो गया, असफल। कोई परिणाम निकला नहीं गांधी जी के लिए। गांधी जी के लिए कोई परिणाम नहीं निकला ना। जो गांधी जी चाहते थे वो नहीं हो पाया। ठीक है, हो गया सबका। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में अम्बेडकर जी ने पृथक निर्वाचन की मांग की और ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमसे मैकडोनाल्ड, याद रखिएगा। कैसे दोस्तों? ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमसे मैकडोनाल्ड ने सांप्रदायिक पंचायत लाने की घोषणा कर दी। ठीक है, अभी तो बताया था कि जैसे हरिजन समुदाय का व्यक्ति हरिजन समुदाय का नेतृत्व करेगा, ठीक ना। सिख व्यक्ति सिख का नेतृत्व करेगा, ईसाई व्यक्ति का नेतृत्व करेगा। यही क्या होता है? सांप्रदायिक पंचायत, ठीक ना। ठीक है, ये क्या होता है? सांप्रदायिक पंचायत होता है, ठीक ना। चलिए, नोट कर लिया सबने? द्वितीय गोलमेज सम्मेलन द्वितीय गोलमेज सम्मेलन से वापस लौटने पर गांधी जी ने पुनः सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया। अतः ब्रिटिश ने गांधी जी को गिरफ्तार कर पूना के यरवदा जेल में बंद कर दिया। ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी। अरे क्लियर हो गया? द्वितीय गोलमेज सम्मेलन से वापस लौटने पर गांधी जी ने पुनः सविनय अवज्ञा शुरू किया था। अतः ब्रिटिश सरकार ने गांधी जी को गिरफ्तार कर पूना के यरवदा जेल में कैद कर दिया या बंद कर दिया। ठीक है, पूना के यरवदा जेल में बंद कर दिया था। यह बात 1932 की है। ठीक है, 1932 की है। हो गया सबका यहां तक? कल 2 घंटे लगातार क्लास होगी। कल 2 घंटे लगातार होगी, 1 से 3। कल 2 घंटे लगातार होगी, 1 से 3, ध्यान रखना। बाद में ये मत करना कि मुझे पता नहीं था
तो ये क्या हो गया जी, ये कैसे हो गया, पहले बता दे रहे हैं 1 से 3। नहीं रात में नहीं होगी, फिर रात में नहीं होगी, रात में नहीं होगी, ठीक है। है डाले पूना समझौता, उन्नीस सौ 32। सांप्रदायिक पंचाट को लेकर गांधी जी और अम्बेडकर के बीच में समझौता हो गया और अम्बेडकर ने अम्बेडकर जी ने पृथक निर्वाचन की मांग को छोड़ दिया। मांग को छोड़ दिया। चलो चलिए हो गया ना जी। सांप्रदायिक पंचायत को लेकर गांधी जी अम्बेडकर के बीच समझौता हो गया और अम्बेडकर जी ने पृथक निर्वाचन की मांग को छोड़ दिया। ठीक है, चलो आज के लिए काफी, ओके, बाय बाय, टेक केयर। ठीक है ना, आई होप कि क्लास बहुत अच्छी लग रही हो, सारी चीजें समझ में आ रही हो। और फीडबैक पॉजिटिव दीजिए। फीडबैक जो है 2 तरह का फीडबैक आता है, एक कंटेंट का, जो कि कंटेंट में आपको लिख के करा रहा हूं तो सबसे बेस्ट है, और दूसरा जो है कैसा टीचिंग स्टाइल है, किस तरह से पढ़ा रहे हैं, तो जरूर फीडबैक दीजिएगा। ओके बाय बाय, जय हिंद।